अब हम पढ़ेंगे 1970 के दशक में आई हुई तीन नवीन विचारधाराएं, तीन नई नवीन विचारधाराएं। यदि एग्जाम में पूछ ले आपसे कि 1970 के दशक में आई तीन नवीन विचारधाराओं को संक्षेप में समझें या फिर उनका नाम लिखिए, तो उनको हम समझते हैं क्या होता है इसमें। और तो हमारे 1970 के दशक में आई, यानी 70 का दशक मतलब 70 यानी कि 71 से 80 तक, सॉरी 70 मतलब 80 तक, यानी कि 71 से 80 तक, 1971 से 80 तक, यानी एक दशक हो जाता है, 10 साल है ना। हम देखो पहली विचारधारा है कल्याणपरक विचारधारा। देखो इस कल्याणपरक विचारधारा को मानवतावादी विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है। यदि एग्जाम में पूछे कि कल्याणपरक विचारधारा का दूसरा नाम क्या है, तो मानवतावादी विचारधारा। यदि पूछे कि मानवतावादी विचारधारा को किस नाम से जाना जाता है, तो कल्याणपरक विचारधारा के नाम से जाना जाता है। तो इस विचारधारा का संबंध लोगों के सामाजिक कल्याण, लोगों के सामाजिक कल्याण, यानी कल्याणपरक विचारधारा में किस पर जोर दिया गया है, कल्याण पर जोर दिया गया है। सामाजिक कल्याण के विभिन्न पक्षों से जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और आदि, यानी मानव की मूलभूत आवश्यकताएं भी और होती है, जैसे रोटी हो गया, कपड़ा हो गया, मकान हो गया, है ना, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब किस में आते हैं, कल्याणपरक विचारधारा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अब पूछे आमूलवादी, दूसरी विचारधारा है आमूलवादी विचारधारा। आमूलवादी विचारधारा को रेडिकल विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है। अब तुमसे पूछे कि एग्जाम में कि आमूलवादी विचारधारा को किस नाम से जाना जाता है, तो रेडिकल विचारधारा के नाम से जाना जाता है। यदि पूछे रेडिकल विचारधारा को किस नाम से जाना जाता है, आमूलवादी विचारधारा के नाम से जाना जाता है। तो इस विचारधारा को रेडिकल विचारधारा के नाम से जाना जाता है। इस विचारधारा में निर्धनता के कारण बंधन और सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए मार्क्स के सिद्धांत का प्रयोग हुआ है। अब तुमसे पूछा एग्जाम में कि मार्क्स के सिद्धांत का प्रयोग किस विचारधारा में हुआ है, तो आमूलवादी विचारधारा में मार्क्स के सिद्धांत का प्रयोग हुआ है। और इसमें निर्धनता के कारण बंधन और सामाजिक असमानता, यानी आमूलवादी विचारधारा में यानी कि असमानता हो गई, निर्धनता हो गई, बाकी सभी किस विचारधारा में आते हैं, आमूलवादी विचारधारा में। निर्धनता मतलब गरीबी, असमानता यानी कि समान रूप से सबको नहीं देखा जाता इस विचारधारा के अंतर्गत, आमूलवादी विचारधारा में। तो मार्क्स के सिद्धांत का प्रयोग हुआ है। किस विचारधारा में मार्क्स के सिद्धांत का प्रयोग हुआ है, आमूलवादी विचारधारा में। तो हमने 1970 की दशक की तीन नवीन विचारधाराओं के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें कि कल्याणपरक विचारधारा और आमूलवादी विचारधारा के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अब हमारी तीसरी विचारधारा आती है व्यवहारवादी विचारधारा। देखो कल्याणपरक विचारधारा में कल्याण का अध्ययन करते हैं, हम इसमें कल्याण संबंधी अध्ययन करते हैं। और आमूलवादी विचारधारा में क्या अध्ययन करते हैं, मानव निर्धनता के कारण सामाजिक बंधन और असमानता की व्याख्या के लिए मार्क्स के सिद्धांत का प्रयोग हुआ है। मोस्ट है मार्क्स के सिद्धांत का प्रयोग किस विचारधारा में हुआ, आमूलवादी विचारधारा में मार्क्स के सिद्धांत का प्रयोग किया गया है। अब है व्यवहारवादी विचारधारा। तो इस विचारधारा में प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ मानव की जाति, धर्म आदि पर जोर दिया जाता है। अब एग्जाम प्रश्न पूछे कि मानव की जाति, धर्म आदि पर किस विचारधारा में जोर दिया जाता है, तो किस विचारधारा में दिया जाता है, व्यवहारवादी विचारधारा में दिया जाता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए और नोट्स साथ साथ बनाते चलिए। अब पढ़ेंगे हम मानव भूगोल के विकास की अवस्थाएं, यानी किस प्रकार से इनका विकास हुआ। और अब देखते हैं आगे आरंभिक उपनिवेश युग, यानी 15 से 17वीं शताब्दी तक। एग्जाम में सीधा प्रश्न आएगा कि आरंभिक उपनिवेश युग की अवधि क्या थी, तो 15 से 17वीं शताब्दी। 15 से 17वीं शताब्दी में किस उपागम का उदय हुआ, अन्वेषण और विवरण। अन्वेषण का मतलब होता है जांच पड़ताल, यानी इसमें क्या की गई, जांच पड़ताल की गई, भाई कौन सा क्षेत्र कहाँ है, कौन सा क्षेत्र कहाँ है। उपागम का मतलब होता है दृष्टिकोण, यानी इसमें देखा गया कि क्या क्या हो रहा है, पहले जांच पड़ताल की गई। क्या की गई, जांच पड़ताल। उत्तर उपनिवेश काल 19वीं शताब्दी। अब एग्जाम में सीधा प्रश्न आएगा कि उत्तर उपनिवेश काल की अवधि क्या थी, तो 19वीं शताब्दी, जिसमें प्रादेशिक विश्लेषण किया गया, यानी अब प्रदेशों की, यानी अलग अलग प्रदेश के आधार पर विवरण खोजा गया। क्या खोजा गया, विवरण, यानी किस कौन से प्रदेश में क्या है और क्या नहीं है, जैसे उस प्रदेश की मिट्टी, जलवायु, ऐसे है ना। अब आता है अंतरयुद्ध की अवधि 1930 का दशक, ये बहुत मोस्ट है। 1930 के दशक में 1930 के दशक की अवधि में किस उपागम का उदय हुआ, क्षेत्रीय विभेदन, यानी क्षेत्रीय विभेदन या क्षेत्रों का, यानी क्षेत्रीय विभाजन शुरू हो गया किस अवधि में,
1930 के दशक यानी 1930 से 40 के दशक में ये आरंभ हो गया था क्षेत्रीय विभाजन यानी क्षेत्र का बटाव। अब 1960 का दशक, 1960 के दशक में स्थानिक संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशंस बनने लग गई यानी संस्थाएं बनने लग गई। किस दशक में? 1960 के दशक में स्थानिक संगठन बनने लग गए। अब आता है 1970 का दशक। 1970 के दशक की विचारधाराएं हमने पढ़ी थी कि कल्याणपरक विचारधारा, अमूलवादी विचारधारा और व्यवहारवादी विचारधारा, ये तीनों विचारधाराएं मैंने शॉर्ट में लिखी है। कल्याणपरक विचारधारा, अमूलवादी विचारधारा और व्यवहारवादी विचारधारा का उदय कब हुआ? 1970 के दशक में। 1970 के दशक में किन तीन विचारधाराओं का उदय हुआ, जिनमें कल्याणपरक विचारधारा, अमूलवादी विचारधारा और व्यवहारवादी विचारधारा। अगले 1990 के दशक में भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद का उदय। भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद का उदय, ये सीधा प्रश्न आएगा यहां से, मोस्ट है कि भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद का उदय कब हुआ? कब हुआ? 1990 के दशक में। 1990 के दशक में बहुत मोस्ट है ना। और एक ये मोस्ट है क्षेत्रीय विभेदन। क्षेत्रीय विभेदन की अवधि क्या है? क्षेत्रीय विभेदन की अवधि क्या है? तो क्षेत्रीय विभेदन की अवधि क्या है? 1930 का दशक यानी 1930 के दशक में क्षेत्रीय विभेदन हुआ। तो आज हमारा पहला चैप्टर खत्म हो जाता है और अब आगे प्रश्नों की सीरीज आएगी, उनको देखना आप। और यदि आप उन प्रश्नों को नहीं देखोगे तो यह पार्ट आपके लिए अधूरा है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।